ये तस्वीरें याद है आपको? ज्यादा दिन नहीं हुए, सिर्फ 4 दिन पहले की तस्वीरें हैं। जब दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में स्पेशल सेल को 3 किलो विस्फोटक मिला था और उसे 8 फीट गहरे गड्ढे में डिफ्यूज किया गया था। अब नया खुलासा ये है कि इस मामले के तार आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़ रहे हैं। अल-कायदा से जुड़े एक आतंकी संगठन ने इस साजिश की जिम्मेदारी ली है। इस आतंकी संगठन का नाम है MGH। पूरा नाम मुजाहिदीन गजवातुल हिंद। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर MGH की चिट्ठी मिली है और ये चिट्ठी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के पास है। इसमें आतंकी साजिश का कबूलनामा भी है और नई धमकी भी। आतंकी संगठन MGH की चिट्ठी में लिखा है, हमारे ही मुजाहिद भाइयों ने 14 जनवरी को धमाके के लिए दिल्ली के गाजीपुर में IED प्लान किया था, जो किसी टेक्निकल वजहों से वक्त पर नहीं फटा। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। हम और तैयारी के साथ धमाका करेंगे जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देगी। इसका मुख्य मुद्दा जम्मू एंड कश्मीर में आतंक को फैलाना है, लेकिन साथ ही साथ उसकी मुख्य नियत पूरे भारत के खिलाफ है और वह पूरे भारत में शरिया कानून को फैलाना चाहता है और इसका रास्ता वो आतंक के जरिए अख्तियार करना चाहता है। आगे आने वाले समय में इस ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियां और बढ़ने की संभावना है। भारतीय खुफिया एजेंसी सिर्फ MGH के कबूलनामे को ही सच मानकर नहीं चल रही, बल्कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है। खुफिया एजेंसियों को लगता है कि इस आतंकी साजिश के पीछे ISI का हाथ हो सकता है, क्योंकि जिस दिन दिल्ली में RDX बरामद हुआ उसी दिन पंजाब में 2 जगहों से 7.5 किलो RDX मिला और दोनों का मॉड्यूल लगभग एक जैसा है। MGH ने चिट्ठी में पंजाब पुलिस को भी धमकी दी है। उसने कहा है, कुछ हथियार पकड़कर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। पंजाब को अब खुद को बचाने की तैयारी करनी चाहिए। जहां तक अल-कायदा के नए टेरर विंग MGH का सवाल है, तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पूर्व DCP LN राव के मुताबिक आतंकी संगठन का ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। हमारा नेशनल फेस्टिवल है जो 26 जनवरी का त्योहार अभी आ रहा है हमारा, उसके आसपास ये उग्रवादी संगठन है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ख़ास तौर से दिल्ली में इनको करने की कोशिश होती है। जैसे गाजीपुर में हुआ, थैंक गॉड कि वहाँ कुछ कैजुअलिटी नहीं हुई और समय रहते उसको डिटेक्ट कर लिया गया। तो उनकी कोशिश ये होती है कि दिल्ली में कोई ऐसी वारदात की जाए जिसका वो उनका बहुत ज़्यादा उनको माइलेज मिलता है और वो चाहते हैं कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी हो। 14 जनवरी को गाजीपुर फूल मंडी में 3 किलो RDX बरामद हुआ था। अगर उस दिन ब्लास्ट होता तो कम से कम 100 से 150 लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन एक आम आदमी की सतर्कता से उसकी दी गई सूचना के बाद ही इतनी बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। खास तौर से पब्लिक की पार्टिसिपेशन बड़ा जरूरी है। पब्लिक को भी अलर्ट रहना इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अगर समय रहते ऐसी चीज़ों को डिटेक्ट कर लें, क्योंकि पुलिस हर जगह नहीं रह सकती है। तो पब्लिक की अवेयरनेस के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम भीड़ भाड़ वाली जगह पे, जैसे मंडियों में है, जितनी बहुत बड़ी मंडियां होती है सुबह सुबह बहुत भीड़ होती है और मार्केट्स में भी आजकल कोरोना के बावजूद भी काफ़ी भीड़ रहती है। तो वहाँ पर ये बहुत ही हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। 26 जनवरी पर आतंकी खतरे को देखते हुए आपको भी एक आम नागरिक के साथ साथ सावधान और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी होगी। एक ऐसा नागरिक जो आतंकी साजिश के खिलाफ पुलिस की मदद करे। कोई भी संदिग्ध चीज मिले तो पुलिस को बताएं। याद रखिए, आपकी एक सूचना आपके शहर को आतंकवादी हमले से बचा सकती है। राजू राज और मनीष शुक्ला के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। इस खबर में अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये लगता है कि जिस आतंकी संगठन ने गाजीपुर विस्फोटक साजिश की जिम्मेदारी ली है, अब तक जांच में उसकी कोई भूमिका है, इस बात के सबूत नहीं मिल पाए। इस संगठन के दावे को पुलिस किसी की शरारत भी मानकर चल रही है।